ईरान पर अमरीकी हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी दम तोड़ गया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 4 हो गई। ईरानी पासदारान इनकिलाब का इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया गया। इस्राएली फिजाइया के सरबराह के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कालादम टीटीपी और बीएलए के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में मजीद कहा, फोर्सेज ने वाज़ेह किया, किसी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निडर सपूतों की बहादुरी की बदौलत आज हम महफूज हैं। बिलावल भुट्टो और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राहदारी में बातचीत हुई। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस की गैलरी में मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान का राब्ता। इलाकाई सूरत हाल, खित्ते में अमन सलामती पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने ओमान के सालसी के किरदार को सराहा। कहा, हमलों से सिफारती अमल मुतासिर हुआ। कशीदगी को रोकने और सिफारती इकदामात दोबारा शुरू करने पर जोर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं के राब्ते। रूसी सदर का अमीर कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से राब्ता। बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। चीनी वजीर खारजा का ईरान, ओमान और फ्रांस के वज़राए खारजा से राब्ते। चीन का अमरीका और इसराइल से फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के स्कूल पर हमले में जाँ बहक तालिबात की तादाद 165 हो गई। सूबा फार्स में 3 रोज़ के दौरान 35 अफराद अमरीकी और इसराइली बमबारी का निशाना बने। सऊदी आरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने से रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगी। किसी शहरी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर सप्लाई रोक दी गई। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब 5 ड्रोन तबाह कर दिए गए। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी। 100 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स की कमी पर बंद। इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। अमरीका, जापान, कोरिया, दुबई समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, यह बहुत बड़ी जंग है, रातों रात मुकम्मल नहीं हो सकती है। ईरान के पास तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। अमरीकी अफवाज के सरबराह ने कहा, अमरीकी अफवाज ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका। जंग अमरीका फर्स्ट की शराइत पर ख़त्म करेंगे। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों से मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठा। शहर बैतुल शम्स में हमले में 9 इसराइली मारे गए। ईरानी पासदारान इनकिलाब की इसराइली शहरियों को मुल्क छोड़ने की वार्निंग। कहा, इसराइली शहरी फौजी अड्डों, सिक्योरिटी मराकज़ और सरकारी इमारतों से दूर रहें। इसराइल की लेबनान में भी बमबारी। बैरूत में 31 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा मोहम्मद रात को शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, हिजबुल्लाह के सरबराह अब हमारा अगला हदफ हैं। ईरान के कुवैत, बहरीन, कतर और दुबई पर ताज़ा हमले। कई अमरीकी तंसीबात निशाने पर। बहरीन की बहरी तंसीब पर हमले में एक शख्स मारा गया। कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को निशाना बनाया। अमरीकी सिफारत खाने ने मजीद मिसाइल हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाकों की आवाज़ें। दुबई और अबुधाबी में भी धमाके। ईरानी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। पासदारान इनकिलाब का दावा। कहा, 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया।
अमरीकी सदर का ईरान पर हमले 1 माह तक जारी रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की पूरी फौजी कमांड को खत्म कर दिया। सैकड़ों अहदाफ पर हमले किए। पासदाराने इनकलाब के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ट्रंप की पासदाराने इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग। कहा, हथियार डालने वालों को माफ़ी मिलेगी। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, ट्रंप ने पूरे खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया। अमेरिका अब अपने फौजियों के मजीद जानी नुकसान पर परेशान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। इलाकाई ममालिक से राब्ते में हैं। ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिश है अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की जानिब आगे बढ़ें। ऑपरेशन गज़ब-ए हक के तहत अफ़वाज पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ। फितना ख़वारिज और अफ़गान तालिबान का खौस्त में एम्यूनेशन डिपो तबाह। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, अब तक अफ़गान तालिबान के 435 कारिंदे हलाक, 630 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल ABP को हैक कर लिया। हैकर्स ने अफ़वाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वीडियो भारतीय चैनल पर नशर कर दी। नशरियात का टाइटल भी पाकिस्तान साइबर फोर्स पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रख दिया। मशरिक़ वुस्ता में एटमी ताबकारी का खदशा। चीफ आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा, सूरत हाल तशवीशनाक है। एटमी मवाद फैल गया तो पूरे शहर को खाली करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है जहां लाखों अफराद का इनखला नागुज़ीर हो जाए। ताहाल ईरान की किसी एटमी तंसीब को नुकसान पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले। कतर का ईरानी हमलों पर जवाब देने का ऐलान। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान ने कतर के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमलों को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान ने ज़ेर ज़मीन ड्रोन हथियारों के मुबैना ज़ख़ीरे की वीडियो जारी कर दी। फुटेज में तवील सुरंगों के अंदर ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे दिखाए गए। खबरदार, होशियार, जाली ई चालान के नाम पर फ्रॉड। किसी को नकद रकम, बैंक अकाउंट या कार्ड की तफसीलात ना दें। सेफ सिटीज हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा, ई चालान SMS सिर्फ सरकारी नंबर से भेजा जाता है। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने या गैर मुसद्दिका वेबसाइट पर अदायगी से गुरेज करें। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बाइक्स और गाड़ियों पर ई टैग लगेगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी। साइबर क्राइम का शिकार खवातीन और बच्चियों के लिए खुसूसी सेल कायम होगा। सूबाई दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्वेलेंस की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, आराम से नहीं बैठ सकते, सबको होशियार रहना होगा। इस्लामाबाद में एम टैग लगवाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें। एम टैग के औकात कार तब्दील कर दिए गए। मोटरसाइकिल्स पर एम टैग लगाने के लिए 24 और 12 घंटे की कैटेगरी मुतारिफ। 24 नंबर F9 पार्क, फैजाबाद और फिलगरां सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। 9 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे में तब्दील। रवाद G14 9th एवेन्यू I9 सेंटर्स 12 घंटे खुले रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान जंग का आगाज़ काबिल मुज़म्मत है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और ईरान पर हमले पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं। खित्ते को मज़ीद बहरान से बचाने के लिए तहम्मुल और मुज़ाकराती हल नागुज़ीर है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। पाक फौज के शहदा के लिए भी फातिहा खानी की गई। सेनेट इजलास में भी फातिहा खानी। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये ईरान नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। किब्रिस में बरतानवी एयरफोर्स के अड्डे पर धमाकों की आवाज़ें। ड्रोन से रनवे को निशाना बनाया गया। किब्रिस हुकूमत के मुताबिक किब्रिस में 2 ड्रोन्स मार गिराए। बगैर पायलट तैयारों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। यूनानी वजारत दिफा के मुताबिक यूनान किब्रिस की हिफाजत के लिए 2 बहरी बेड़े और 2 जंगी तैयारे रवाना करेगा।
सोना फी तोला 13,300 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 5,63,862 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपये 46 पैसे हो गई।